ओके, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीखेंगे ऑप्शन की ट्रेडिंग में क्या बदलाव इस वक्त मैं अपने पोर्टफोलियो में कर रहा हूँ, और यदि आपने इस प्रकार की कोई भी स्ट्रेटेजी रन कर रहे हैं तो आपको क्या बदलाव करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले ऑप्शन हो या आपका इक्विटी या डेरिवेटिव के अंदर में कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, फ्यूचर हो या सिंथेटिक फ्यूचर हो, इस सब के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। क्योंकि ट्रेड में आप इमोशन और लॉजिक को दोनों ही कंसेप्ट जब जब अलग करेंगे तो निश्चित तौर से आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है। जानिए, आइए जानते हैं कैसे होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मैं ऑप्ट्रा के ऊपर में जब भी कोई ट्रेड सिमुलेट करके और इसको डिटेल्स बात करता हूँ तो मैक्सिमम टाइम हमें एक कॉल्स पे सुनने को और या देखने को मिलते हैं। रियल लाइफ ट्रेड क्या है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करो। यह ट्रेड 18,000 की कॉल 7 लॉट अगस्त वाली सेल है और इसकी हैजिंग के लिए 4 लॉट सितंबर की बाइंग है 18,300 की। सेम यही स्ट्राइक हमारे साथ यहाँ पे भी पोस्ट हुआ है। आप इसको यहाँ पे एक्सपायरी को कलेक्ट कीजिए। 18,000 की कॉल 7 लॉट माइनस और इसकी हैजिंग के लिए 18,300 की कॉल्स 4 लॉट प्लस। ठीक इसी प्रकार से 16,200 की पुट 3 लॉट प्लस और 16,400 की 6 लॉट पुट माइनस। सेम यही ट्रेड 16,400 की पुट 6 लॉट माइनस और इसकी हैजिंग के लिए 16,200 की 3 लॉट पुट प्लस। अभी हम लोग इस ट्रेड में क्या देखने को मिल रहा है और इसमें हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके बारे में भी छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। ऑस्ट्रा की यूज मैं अपने निजी अकाउंट्स में इसलिए करता हूँ या ऑप्शन ट्रेडिंग में इसलिए करता हूँ कि मार्केट में कंटिन्यू जब आप टर्नल के पास होंगे तो मार्केट आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप आकर्षण की शक्ति से बचने के लिए अपोजिट वे में बैठ के ट्रेड कीजिए। इसलिए कभी भी ऑप्शन में यदि आपको प्रॉपर वे ट्रेडिंग करना है तो कोई आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहिए, चाहे वो पेड ही क्यों ना हो, क्योंकि छोटी छोटी कीमत ही आपको लाइफ में एक बहुत अच्छी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देते हैं। इसको समझने के लिए आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे आपसे। तो रियल अबाउट जब हमने ट्रेड स्टार्ट किया था 16,000 की पुट और नीचे में 15,800 की पुट, इसको हैज करके और ऊपर में 17,800 की कॉल, इट मीन्स 16,000 की पुट और 17,850 की कॉल से हमारी शुरुआत हुई है। वहाँ से निफ्टी ने एक अच्छी खासी रैली दी है और रैली लगभग 1000 पॉइंट्स की रैली थी। इसके बावजूद भी ओवरऑल ट्रेड में हमें यहाँ पे इस स्ट्रेटजी से लगभग 3830 रुपीज़ लॉस में है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, हम लॉस में हैं। तो क्या यह लॉस एक्चुअल में हो चुका है उसको भी समझते हैं। अभी यह ट्रेड ऑलमोस्ट हमारा सेंटर में न्यूट्रल है और इसमें हम आज कुछ बदलाव करेंगे मार्केट की सिम्टम को देखते हुए। बट अभी पोजीशन में क्या है, डेल्टा है -17, थीटा है 3239 और गामा है एक ऑलमोस्ट न्यूट्रल। वेगा भी पॉजिटिव है। वेगा पॉजिटिव ट्रेड का किस प्रकार का बिहेवियर होता है वो हमने ऑलरेडी अपने एंडोलमेंट कोर्स के अंदर में आपसे बात की हुई है। यदि आप मास्टर ऑफ ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो एक बार आपको उसके बारे में बात करना चाहिए और उसको समझना चाहिए। क्योंकि यदि आपका लक्ष्य है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग से वर्क एट होम या एक पार्ट टाइम एक स्टेबल इनकम निकालें तो आपको ग्रीक्स को सीखना जरूर चाहिए, ताकि ऑप्शन में बहुत अच्छा सुनहरा टूल्स बनते हैं। फिर से अपने मुख्य तथ्यों पे यदि हम आने की बात करें आपसे, तो इस स्ट्रेटेजी के अंदर में नियर अबाउट 4,000 रुपये के आसपास में लॉस दिख रहे हैं और संकेत है, इसमें कोई भी संकोच नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम इस सभी सारे नंबर्स को ऐड करें तो ये चारों ही ट्रेड में हमारा ओवरऑल 38 से 4,000 के बीच में नंबर्स मिलेंगे जो लॉस है। आज हम बदलाव क्या करेंगे वह बात करेंगे। दूसरी चीज़ देखें, यह लॉस होने के बावजूद भी सिंगल लॉट ट्रेड किया हुआ है
और वह ट्रेड हमें ओवरऑल इतनी सक्षमता के साथ में काम कर रहा है कि मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन के अंदर में है। माय डियर फ्रेंड्स, एक सवाल और आती है आपके अंदर में, इसके अंदर फंड्स कितने लगे हुए हैं। इसके अंदर फंड जो हमने यूटिलाइज किया है, नेट फंड्स हमारे पास जो भी है, लेकिन हमने ट्रेड के अंदर यूज मार्जिन क्या किया है वो स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट है। नथिंग, हमें झूठ बोल करके काम करना और मिस गाइड करना हमारा कोई नैतिकता ही नहीं है, क्योंकि ना ही मैं कोई ब्रोकरशिप का रिमाइजर चलाता हूँ, ना ही हमें ब्रोकरेज की कोई पीछे कोई लालच है। मेरा काम है फाइनेंशियल अवेयरनेस को दूर करना, फाइनेंशियल अवेयरनेस से जो लोग अवगत नहीं है उसके बारे में अवगत कराना और उन चीज़ों के बारे में बताना जिसके मार्केट में लोग निगेटिव सेंटिमेंट फैला रहे हैं। तो अभी आपने क्या देखा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, इसमें कितने मार्जिन लगे हैं और क्या प्रॉफिट का सिनेरियो है। प्रॉफिट की सिनेरियो में आपको ये नंबर देखने को मिले, कल जिस समय हमने स्क्रीन की शेयर किए थे उस वक्त लगभग 500-600 पॉइंट्स इसमें और प्लस था। वह मार्केट में चलता है, यह बात आप भी अच्छी तरह समझते हैं। एक दूसरी तरफ सिनेरियो देखते हैं, जब आप कभी पोर्टफोलियो बनाने आते हो तो पोर्टफोलियो में हमें क्या सुझाव रखना चाहिए। मार्केट की सिम्टम को देखते हुए पोर्टफोलियो हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट है जो भी वो आपके स्क्रीन पर नंबर शो है, नियर अबाउट 11.69 और इसकी वैल्यूएशन क्या है 11.80। तो अभी करेंट मार्केट में पोर्टफोलियो भी ऑलमोस्ट न्यूट्रल है और जो स्ट्रेटजी है इस फंड को यूज करते हुए हमने यहाँ पे स्ट्रेटजी को यूज किया हुआ है और उसमें से नियर अबाउट 30-40% फंड को यूज करके हम अपने ट्रेड को एक पे ऑफ प्रॉफिट की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार से जिसने भी ट्रेड किया है या जिस स्टूडेंट ने इस रूल्स को माना है उसके प्रीवियस हिस्टोरिकल डाटा में अगर हम जाने के प्रयास करें और पिछले साल की जो आपने इस साल ITR फाइल किया होगा उसको जानने की कोशिश करें तो आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगे। वह दो चीज़ें क्या होगा उसके बारे में भी आज हम समझते हैं। तो हमने एक नंबर्स पे क्लिक किया, इक्विटी जो हमारा पोर्टफोलियो था उसके अंदर में नियर अबाउट 56.1% की ईयरली रिटर्न आई है। ऑप्शन आप ऑलवेज जानते हैं कि हम केवल हैजिंग के लिए यूज करते हैं, जिसमें प्रीवियस साल हमने नियर अबाउट लेस देन 1% का रिटर्न जनरेट किया है और म्यूचुअल फंड जिसको हम प्लेज करके काम करते हैं उसमें 59-60% के आसपास में ओवरऑल रिटर्न जनरेट किया है। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे एक बात बताइए, आप जब सिस्टम बेस में समझते हैं, सिस्टमों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, इस नंबर्स को उस नंबर के साथ में कैलकुलेट कीजिए। किस नंबर के साथ में नियर अबाउट 1,70,000 के आसपास में है और ए नियर अबाउट लगभग 1.70 लाख के आसपास में है और फंड की बात करें तो फंड लगभग 10 लाख के आसपास में। तो ईयरली रिटर्न यदि आप इसको CAGR के साथ में कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 16.5 से 70.25 के बीच में रिटर्न निकल के आएगा। मैं आपसे आगे एक बात और बताऊं कि जब एक अच्छा फंड मैनेजर आप बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुद पे निवेश करना चाहिए, खुद को कुछ ऐसी चीज़ों को सीखना चाहिए और उन बातों में कुछ नहीं रखा है, केवल वो रखा है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर साल का 5 साल का रिटर्न कितना निकालते हैं। यदि आप उस रिटर्न को भी निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो क्यों आपको म्यूचुअल फंड नहीं करके अपने आप को ट्रेड करना चाहिए। उन दोनों में क्या फ़र्क होता है उसको मैंने मास्टर ऑफ ऑप्शन कोर्स के अंदर में डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। आप उस कोर्स के बारे में भी बात करते हैं। बेसिक तरीके से सीखना चाहते हैं, सिंपल वे में सीखना चाहते हैं तो बेसिक ऑप्शन ऑफ कोर्स का हमारा एक क्लास ऑलमोस्ट एंड है। नेक्स्ट बैच हम लोग सितंबर में स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे अथाह मिथ है, ऐसा नहीं कि इस मिथ्यों के ऊपर में ट्रेड नहीं करके आप नहीं प्रॉफिट बना सकते हैं। एक बात मैं आपसे और बात करूँगा, लॉट साइज बढ़ाने से कभी भी प्रॉफिट नहीं बढ़ता, केवल कंट्रोल से प्रॉफिट बढ़ता है। हमने यहाँ पे 6-7 लॉट की आपको सिनेरियो दिखाई है। ऑफ्ट्रा के ऊपर में हमने आपको इसी ट्रेड को एक बैलेंस करने के लिए एक सिनेरियो दिखाई है, बट ऐसा नहीं है कि इस सिंगल एक लॉट से ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं होता। 29 दिसंबर यह ट्रेड आने में काफ़ी वक्त है, यह एक्सपायरी आने में काफ़ी वक्त है। उस ट्रेड में 16,000 की पुट को हम लोगों ने ऑलरेडी शॉर्ट कर रखा है 875 रुपये की प्राइस से और आज करंट मार्केट में 291 का प्राइस है, जिस वजह से 29,000 रुपये का ऑलमोस्ट प्रॉफिट है। देन उसी समय 16,500 की एक पुट को हमने
बाय किया हुआ एक लॉट 1116 रुपीज़ के आसपास में, इसमें लगभग इसकी करंट मार्केट 394 है और इसमें हमें 36,000 का लॉस है। नंबर ऑफ इमोशन को समझिए, यहाँ पे हमने लगभग 29,000 रुपये का गेन दिखा रहे हैं, नेक्स्ट नीचे ही हमने 36,000 का लॉस दिखा रहे हैं। इसके बावजूद भी वी आर नॉट एग्जिट द स्टेट। वाई रीजन, क्या कारण है कि मैं नहीं निकल पा रहा हूँ? क्योंकि नीचे हमारा एक कॉल्स है 16,000 की कॉल, जिसको हमने एक लॉट लिया 1123 1122 रुपये में, जिसकी कीमत आज के डेट में 1812 रुपीज़ है। इसमें नेट अपने को 34,000 समथिंग कुछ रुपये मिल रहे हैं। ओवरऑल सिनेरियो को मिलाते हैं तो ये सिंगल लॉट मुझे इतनी अच्छी खासी प्रॉफिट गेन कर रहा है, जिस वजह से ऊपर की 6 से 7 लॉट की ट्रेड जो है आपस में हैज होने के बाद ओवरऑल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, केवल स्ट्रेटजी को नहीं, स्ट्रेटजी को चलते हुए लॉजिक को समझना जरूरी है। आपको मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे लॉजिक ऑफ सॉफ्टवेयर मिलेंगे जिसके पीछे में आपको केवल इंस्टॉलेशन दिया जाएगा, नॉलेज नहीं। तो चाहते हैं कि एक बेहतरीन नॉलेज के साथ में आप अपने बिजनेस को स्टेबल करें, एक बार आप हमारे सेल्स टीम से बात करें या डायरेक्टली यदि मेरा नंबर आपके पास है तो आप मुझे कॉल करें, और वेल्थ ऑफ क्रिएशन की तरफ हम कैसे बढ़ें, उस कदम को कैसे निभाएं, उसमें आप हमारे साथ जुड़ के काम करें। थैंक यू सो मच।